दिल्ली पहुंचा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती मरीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। तंजानिया से लौटे शख्स में ओमिक्रॉन की वेरिएंट की हुई पुष्टि। एलएनजेपी अस्पताल में कुल 17 कोरोना मरीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से दी जानकारी। उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। देश में अब तक कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 मामले आए सामने। कर्नाटक में 2, महाराष्ट्र में 1, गुजरात में 1 और दिल्ली में भी 1 मरीज। जामनगर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। पॉजिटिव शख्स के कांटेक्ट में आए सभी लोगों की टेस्टिंग और ट्रेसिंग। गुजरात में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मिलने के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुलाई बैठक। अधिकारियों को दिया तैयारियों का निर्देश। 24 नवंबर को दर्ज हुआ था ओमिक्रॉन का पहला मामला। सिर्फ 10 दिनों में 38 देशों में फैल चुका है ये वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद यूपी में भी अलर्ट। विदेश से लौटे लोगों की टेस्टिंग। दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटी महिला के खिलाफ एफआईआर। होम क्वारंटीन नियमों को तोड़ने का आरोप। मुंबई में बीएमसी ने होम क्वारंटीन को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। रिस्क और हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों की लिस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट। जिला प्रशासन ने शुरू किया संक्रमण से बचाव के उपायों पर काम करना। कर्नाटक के हुबली में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव। अयोध्या में हुई एक सेमिनार में हुए थे शामिल। बोधगया में विदेशी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट से हड़कंप। मंगोलिया से आए 32 सदस्यीय शिष्टमंडल में शामिल एक शख्स संक्रमित। कोरोना के खिलाफ जंग में हिमाचल प्रदेश की बड़ी कामयाबी। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सख्ती। शांति निकेतन पुलिस ने कोरोना नियम को तोड़ने वाले 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। असम के गोलाघाट में 107 साल की महिला ने लगवाया कोरोना टीका। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। गुजरात के राजकोट में वैक्सीन लगवाने के लिए महानगर पालिका की नई योजना। दूसरी डोज लगवाने वाले को मिल सकता है 50,000 का इनाम। लकी ड्रॉ से होगा फैसला। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर आईआईटी प्रोफेसर का आकलन। तीसरी लहर नए साल की शुरू के महीने में आ सकती है, लेकिन ज्यादा घातक नहीं होगी। शारजाह से चला विमान नागपुर पहुंचा। सभी यात्रियों को किया गया क्वारंटीन। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए कोरोना के 8,895 नए मामले। पिछले दिन के मुकाबले 3.4% ज्यादा केस। रिकवरी रेट में हो रहा है तेजी से सुधार। कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 98.35%। पिछले 24 घंटे में 6,918 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3,40,00,000 से ज्यादा लोग जीत चुके हैं कोरोना से जंग। देश में पिछले 24 घंटे में 12,26,064 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। देश में तेजी से चल रहा है टीकाकरण अभियान। पिछले 24 घंटे में लगे 1,04,18,000 से ज्यादा टीकाकरण। अब तक 1,27 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अस्थायी शिक्षकों का धरना। धरने में शिक्षकों का साथ देने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। केजरीवाल को घेरा। जरा पर्चियां संभाल के रखना, मैं आके तुम्हें दूंगा। यहाँ 400 दिए, 440 दिए 7 साल में, और वहाँ आके बड़े बड़े गप मार रहा है। ठीक है। लखनऊ में शिक्षक भर्ती की मांग
करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज से गुस्साए राहुल गांधी। रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी, जब बीजेपी वोट मांगने आए तो याद रखना। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का भी योगी सरकार पर हमला। ट्वीट कर लिखा, इनकी बात मानता तो दूर, कोई सुनने को तैयार नहीं, ऊपर से बर्बर लाठीचार्ज। क्या ये आपके बच्चे होते तो इनके साथ यही व्यवहार होता। अमेठी में केंद्रीय मंत्री सांसद स्मृति ईरानी ने किया बस स्टैंड का उद्घाटन। स्मृति ने कहा, अगर कांग्रेस का सांसद होता तो 14 लाख लोगों को न राशन मिलता और न ही मुफ्त का कोरोना टीका। जैसलमेर में गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के 97वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। पहली बार दिल्ली से बाहर जैसलमेर में हो रहा है कार्यक्रम। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर अमित शाह ने खुली जीप में सवार होकर जवानों का किया अभिवादन, परेड के लिए सलामी। अमित शाह ने शहीद पूनम सिंह के स्मारक पर जाकर दी श्रद्धांजलि। बीएसएफ के स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश की सीमा सुरक्षित हाथों में। अमित शाह ने कहा, बीएसएफ जवान हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। बीएसएफ जवानों पर है गर्व। गृह मंत्री अमित शाह ने कल बीएसएफ के खास ड्रोन का भी किया परीक्षण। ये दुश्मन पर रखता है कड़ी नजर। जयपुर में अमित शाह ने शुरू की बीजेपी के मिशन 2023 की तैयारी। राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में पहुंची। जयपुर के जेईसीसी केंद्र में होगी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। 10,000 पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बैठक में होंगे शामिल। चुनाव से पहले यूपी में तोहफों की झड़ी। काशी विश्वनाथ धाम का 95% काम पूरा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। आठ मार्च 2019 को पीएम मोदी ने किया था विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास। 339 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट। गोरखपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी खाद कारखाना समेत 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने गोरखपुर आएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्याएं। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। निरंजन अखाड़ा के साधु संतों के कार्यक्रम में हुए शामिल। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। शादी समारोह में होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम के रोसैया के निधन पर चंद्रबाबू नायडू ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के रामबन में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने निकाला रोड शो। रैली को किया संबोधित। रैली को संबोधित करते हुए बोले गुलाम नबी आजाद, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी हमारे दुश्मन। बिहार पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम किया। कब्रिस्तान में भी लगाया पौधा। कानपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया संबोधित। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की बैठक। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल हुए शामिल। मणिपुर के क्विंगलॉन्ग में गरीब लोगों को बांटे गए जरूरत के सामान। सीएम एन बीरेन सिंह भी रहे मौजूद। सोलापुर में बारिश से हुई प्याज खराब। प्याज गीली होने की वजह से किसानों को कम मिल रहा है दाम। धर्मशाला में महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल। तिब्बती शरणार्थियों ने महिलाओं के साथ हिंसा के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मत्स्य योजना से लोगों को हो रहा है बड़ा फायदा। गरीब मछुआरे मछली पालन के कारोबार से बना रहे हैं अपना घर। मिदनापुर जिले के किसानों को सता रहा है चक्रवात का डर। बारिश से हो सकता है फसलों को नुकसान।
उत्तराखंड के धारचूला में भारी बर्फबारी। भारत चीन सीमा के लिपुलेख नाबी धांग गुंजी इलाके में 1 फीट तक जमा हुई बर्फ। मुंबई के कई इलाकों में छाया कोहरा। मरीन ड्राइव, वानखेड़े स्टेडियम में भी कोहरे की चादर। यूपी के मुरादाबाद में भी छाया कोहरा। घने कोहरे के चलते गाड़ी की रफ्तार हुई कम। लखनऊ में सर्दी में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए क्लोथ बैंक का निर्माण। लोग क्लोथ बैंक में ऊन के कपड़े दान कर सकते हैं। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में नए तरीके से लगाए जा रहे हैं ट्यूलिप। कुछ दिनों बाद ट्यूलिप शो में सैलानियों को करेगा आकर्षित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गोवा में बड़ा बयान। कहा, पैसे के दम पर चुनाव जीतती है राजनीतिक पार्टियां। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, केजरीवाल का झाड़ू हो चुका है तार-तार। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कैंडल मार्च के दौरान हुई झड़प। राहुल गांधी ने एक बार फिर किया केंद्र सरकार पर हमला। ट्विटर पर लिखा, जब लोगों के दर्द और नुकसान की बात आती है तो मोदी सरकार सो रही होती है। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तंज। ट्वीट किया, भारतीयों की पीड़ा को बूटों तले ना कुचलिए। मेरठ पहुंची जनसंख्या समाधान यात्रा। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर निकाली जा रही है यात्रा। जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन दफ्तर के बाहर फिल्म राम के नाम देखने के लिए जुटे छात्र। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सर्कुलर जारी कर लगाई थी रोक। हरियाणा के करनाल में सीएम खट्टर ने लगाया जनता दरबार। 165 लोग लेकर अपनी समस्याएं यहां पहुंचे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने की एमसीडी बदलो अभियान की शुरुआत। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और गोपाल राय मौजूद रहे। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में हुई चुनावी सभा में किए कई महत्वपूर्ण फैसले। प्रत्याशियों को दिए जनसंपर्क बढ़ाने के निर्देश। हैदराबाद में गट्टीपल्ली शिवपाल बने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाले सबसे छोटे कद के पहले इंसान। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। सूरत के एक सामूहिक विवाह में 300 अनाथ बेटियों की हुई शादी। उद्योगपति महेश सवाणी ने उठाई सामूहिक विवाह की जिम्मेदारी। सूरत के बिजनेसमैन महेश सवाणी पिछले 10 सालों से पिता बनकर कर रहे हैं अनाथ बेटियों की शादी। सामूहिक विवाह में सभी धर्म जाति की बेटियां हुई शामिल। एमपी की निवाड़ी में एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर डाली अपनी सादगी से भरी शादी की तस्वीरें। साइकिल से दुल्हन को लेकर कराया देवी देवताओं के दर्शन। महाराष्ट्र सुरक्षा बल के 2 जवानों ने बचाई महिला की जान। चलती लोकल में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला। रेलवे ट्रैक पर गिरने से पहले ही जवानों ने संभाला। हरदोई में विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल के बिगड़े बोल। कहा, दरोगाओं को थाने में रहना है तो कार्यकर्ताओं को पिलानी पड़ेगी चाय। थाने में अगर रहना है तो मेरे कार्यकर्ता का सम्मान करना पड़ेगा। मेरा कार्यकर्ता थाने में पहुंचे तो उसे चाय पिलानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में जनवरी और फरवरी में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। गांव में बैलेट पेपर के जरिए पड़ेंगे वोट। राजस्थान की करौली में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया हुई पूरी। 26 वार्ड में 101 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला। फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। पूरे पैसे न मिलने पर फिल्म की रिलीज रोकने की अपील। न्यूयॉर्क में शनिवार को 3 और संक्रमितों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। अब तक कुल 8 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से हुए बीमार। साउथ अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री जो फाहला ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों की संभावना से किया इनकार। कहा, चौथी लहर से निपटने के लिए देश तैयार है। दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने लोगों से की कोरोना प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन की अपील। कहा, पूर्ण वैक्सीनेशन के साथ करेंगे ओमिक्रॉन का सामना। ओमिक्रॉन के एपिसेंटर दक्षिण अफ्रीका के गांतेंग से कोरोना के नए वेरिएंट के 7% मामले।
जर्मनी में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों का विरोध। बर्लिन और फ्रैंकफर्ट में बिना मास्क सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में वैक्सीन के समर्थन और विरोध में निकाली गई रैली। वैक्सीन समर्थक और विरोधी आमने सामने। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर गूगल का बड़ा फैसला। रिटर्न टू ऑफिस का प्लान टाला। स्लोवेनिया के फुटबॉलर मिलान क्यूसिक को चैंपियनशिप के बीच टखने में लगी गंभीर चोट। योकोहामा और मिहेलो के बीच मुकाबले में हुई दुर्घटना। अंटार्कटिका के यूनियन ग्लेशियर पर दिखा पूर्ण सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में भी देखा गया पूर्ण सूर्य ग्रहण। दिग्गज अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट ने क्रिसमस से पहले अपने गाने क्रिसमस ट्री फ्रॉम का ओल्ड स्कूल वर्जन किया रिलीज। लोकतंत्र बहाल होने के बाद पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में पहली बार हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। पाकिस्तान में श्रीलंकाई नागरिक की हत्या के मामले में कार्रवाई। 800 से ज्यादा लोगों पर आतंकवाद के आरोप में मामला किया गया दर्ज। अमेरिका में 31 साल में सबसे ज्यादा महंगाई दर हुई दर्ज। अमेरिका की महंगाई से ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है बुरा असर। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे पोप फ्रांसिस ने शरणार्थी संकट पर खींचा दुनिया का ध्यान। फ्लाइट से उतरने पर फिलीपींस मूल की एक शरणार्थी बच्ची ने पोप फ्रांसिस का स्वागत किया। यूक्रेन सीमा पर रूसी सेनाओं की तैनाती को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाइडेन के बीच मंगलवार को होगी बातचीत। आहान शेट्टी अपनी गर्लफ्रेंड तानिया श्रॉफ और पिता सुनील शेट्टी के साथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए पहुंचे। सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी के बॉयफ्रेंड और क्रिकेटर केएल राहुल भी सुनील शेट्टी और आहाना के साथ आए नजर। आहान शेट्टी की फिल्म तड़प को प्रमोट करने थिएटर पहुंची सुनील शेट्टी। ऑडियंस से भी की बात। सीरियल तेरा यार हूं में फेम एक्ट्रेस शांतनी घोष ने अपने बॉयफ्रेंड अनुग्रह तिवारी के साथ की सगाई। आज शादी के बंधन में बन जाएंगे। एजेंडा आज तक 2021 में पहुंचे अभिनेता कार्तिक आर्यन ने कहा वो कभी भी किसी कैंप का हिस्सा नहीं है और वो आज जिस मुकाम पर हैं अपने दम पर हैं, भविष्य में यही करेंगे।